Hello everyone, welcome to Ecotech Interiors today. We are in Signature Global Millennia today. This is our first flat in Signature Global Millennia, and we assure you this is going to be one of the best flat which is going to be delivered by various contractors. So let's just explore and explore the project. Let's go into it. दोस्तों ये फ्लैट की एंट्री है. फ्लैट में अंदर आते हैं तो स्टार्टिंग में जो ऊपर वाला जो एरिया है ये रनिंग में आपका प्रोफाइल लाइट वर्क है. और ये बड़ा यूनिक एक सिलेक्टिव एरियाज में जब हम इस टाइप से लाइटिंग का जब वर्क देखते हैं तो ये बड़ा इम्प्रेसिव लगता है. और एक स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट करने के लिए ये लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है. दिस इज़ आवर फेवरेट एरिया जहाँ पे ये लाइट को हम हाईलाइटिंग करना होता है तो एंट्री भी खूबसूरत हो जाती है. मिलेनिया के ये वाले फ्लैट में सामने ही एंटर करते ही ये किचन आता है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको किचन को किस तरीके से स्पेशियस और अपने पूरे यूटिलिटीज़ को आपको कवर करना है. आपको अपना क्रोकरी एरिया भी बनाना था, आपके इक्विपमेंट एरिया को रोलिंग शटर के साथ में, और साथ में लाइटिंग एंड एवरीथिंग. हमने एक्चुअली में बिल्डर ने सिर्फ ये एरिया दिया है स्लैब का. हमने क्या किया है कि इसके पैरेलल में इसके यहाँ पे ये वाला एक्स्ट्रा स्टोरेज के साथ में ऊपर आपकी एक्स्ट्रा स्टोरेज आ गई. अब जब थोड़ा सा बाहर की तरफ जब किचन वाला एरिया आता है तो यहाँ पे पूरा इक्विपमेंट एरिया आ गया. तो ये पूरा किचन एक तरफ से एक्सटेंड हो गया और ये वाला पार्ट बहुत खूबसूरत लगता है बिकॉज ये लाइटिंग के साथ में टिंटेड ग्लास हैटिक प्रोफाइल के साथ में ये वाला वर्क है. तो दिस इज़ वेरी गुड और देखने भी बड़ा खूबसूरत लगता है. ये वाले पार्ट में अभी शिफ्टिंग हुई है, टेनेंट्स यहाँ पे आए हैं. तो यहाँ पे आप कुछ वास रखते हो या फिर कुछ एंट्री पे आपको कुछ बुद्धा स्टैचू रखना है, उस टाइप से चीज़ें आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो. नाउ जब आप लिविंग एरिया में आते हो तो लिविंग एरिया में जो ट्यूबलाइट लगाई है इसमें एक बार लाइटिंग का एक और देख लेते हैं. जब भी एक बार लाइटिंग ऑन करना. राइट. सो दिस इज़ ये एक्चुअली में यही एरिया टीवी यूनिट के लिए होता है. इसके जस्ट सामने आपका सोफ़ा, इसके जस्ट सामने आपका टीवी होना चाहिए. तो ये राइट हैंड साइड में ये एरिया तो आपका आर्टिफैक्ट का आ गया और साथ में आपका आप लगभग 55 इंच तक का टीवी आप यहाँ पे लगा सकते हैं आपकी कोबलाइट के साथ में. और नीचे आपका सीरीज़ में ड्रॉर्स आ गए. आप फर्स्ट बेडरूम में जाते हैं. अब फर्स्ट बेडरूम बड़ा ट्रिकी था क्योंकि यहाँ पे जनरली लोग जो वार्डरोब बनाएंगे या तो इस वाले पार्ट में बनाएंगे या फिर सामने वाले पार्ट में. लेकिन स्ट्रेट ड्रॉर बनाने के बजाय हमने विंडो साइड में ये स्टडी का ऑप्शन दिया है वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट के साथ. बिकॉज ऑब्वियसली नेचुरल लाइट के साथ में यहाँ पे डेफिनेटली काम करने में मज़ा आएगा. आपको बाहर का व्यू भी आ जाएगा और आपका प्रॉपर एक स्टडी एरिया बन गया और देखने में भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है. एज यू से दो कंट्रास्ट में ये पूरा है. और इसके जस्ट जब हम यहाँ पे बेड प्लेस करते हैं तो हम बिल्कुल इस एरिया में फॉल सीलिंग करने के लिए सजेशन करते हैं बिकॉज हैवी फॉल सीलिंग आजकल लोग पसंद नहीं करते. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड बेडरूम. सेकंड बेडरूम में ये ड्रेसिंग के साथ में हमने ये वार्डरोब दी है. यहाँ पे आपकी प्रॉपर स्टोरेज हो गई. एक हस्बैंड वाइफ इवन आपका छोटा बच्चा भी है तो आपको डेफिनेटली प्रॉपर स्टोरेज मिल जाता है इस सेटिंग के साथ में कि ड्रेसिंग हो गया दो लोगों का यहाँ पे. और सेकंड बेडरूम में भी आपका एक अच्छी स्टोरेज यहाँ पे आपकी आ गई है. और साथ में आपका ये बालकनी है इस प्रोजेक्ट में, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. एंड इवन जब फॉल सीलिंग का मेन पर्पस क्या है कि आपके डेड कॉर्नर्स को जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, कि ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे बैठे हुए तो उसको डेफिनेटली रीडिंग लाइट्स आपको ऊपर चाहिए. तो जब ट्यूबलाइट यहाँ पे होती है तो सफिशिएंट लाइट पूरे रूम में होती ही नहीं है. आई होप यू हैव लव्ड द प्रोजेक्ट और दिस इज द प्रोजेक्ट विच इज मेंट फॉर रेंटल पर्पस. और फिर भी इट लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. और आई एम श्योर आपको जो चीज़ें पसंद आई होगी प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस.